चाहे कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, हिट फिल्में तो देनी ही होंगी, लगातार देनी होंगी। 2-4 फिल्में क्या फ्लॉप हुई लोग भूलने लगते हैं। कितना भी बड़ा प्लेयर हो, आपको मैच तो जिताना ही पड़ेगा, परफॉर्मेंस तो देनी ही पड़ेगी, वरना टीम से बाहर होने में कितनी देर लगती है। पॉलिटिशियन चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, बेदाग रहना पड़ेगा, वरना जनता को भूलने में देर नहीं लगती। मैं कहता हूं कीप पॉलिशिंग। जूते पर अगर आप पॉलिश ना करें, खराब होने लगता है। जिस मकान पर लगातार पेंट नहीं होता, अजीब सा दिखने लगता है। बॉडी की लगातार चेकअप जरूरी है, कम से कम साल में एक बार। गाड़ी की लगातार सर्विसिंग जरूरी है। लोग आपसे हमेशा कुछ नया, कुछ अलग तरीके से नई थीम पर चाहते हैं। अब देखिए, व्यापार के भी पैटर्न्स बदल गए। लोग टूरिंग में पैकेजेस चाहते हैं, मेडिकल में चाहते हैं घर पर ही सैंपल का कलेक्शन हो जाए, एजुकेशन में ऑनलाइन सब कुछ चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के तरीके बदल गए। शेयर मार्केट में भी लोग चाहते हैं ऐप पर ऑनलाइन ही सारा काम हो जाए। अमिताभ बच्चन साहब की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उनके पास ना तो फिल्में थी, ना धन दौलत थी। उनकी कंपनी ABCL दिवालिया हो गई। उन पर अनेकों लीगल केसेस थे। उनका घर नीलामी के कगार पर था। लगभग सब कुछ खत्म हो गया। लोग उन्हें भूलने लगे, लेकिन KBC से उन्होंने बाउंस बैक किया। फिल्म मोहब्बतें से बॉलीवुड में वापसी की। आप देखिए, आपको लगातार पॉलिश करना पड़ेगा, लगातार अपनी परफॉर्मेंस देनी ही होगी। स्टीव जॉब्स कौन नहीं जानता, एप्पल के को फाउंडर। मैनेजमेंट ने ऐसे हालात बना दिए, उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, दूसरी कंपनी खड़ी कर दी। एप्पल को फिर जरूरत पड़ी, उन्हें बुलाया और उन्होंने वापस से उस कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग आपसे सक्सेस रिपीट मोड में चाहते। हो सकता है मेरे शब्द गलत लगे, लेकिन जब तक आप सक्सेसफुल हैं, आप में चमक है, लोग आपको वैल्यू करते हैं, आपको बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। हमारे जीवन में घटित होने वाली घटना, इवेंट पर हमारा कंट्रोल कैसे हो सकता है? परिणाम भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन किसी घटना के प्रति हमारा रिएक्शन कैसा होगा, यह सचमुच हमारे कंट्रोल में होता है। श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम मेरा अंश हो, इसीलिए तुम में भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। मैं कहता हूं गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरे रहना बुरा है, वापस ना उठना बुरा है। समय चाहे आपको कितनी भी बार गिराए, वापस उठिए, साहसी बनिए, आगे चलिए। क्या हो गया? 0 हो गया ना, कोई बात नहीं। जो इंसान एक बार विजयी हो सकता है, वो दोबारा भी कामयाब हो सकता है, शिखर तक पहुंच सकता है। आपको बाउंस बैक करना ही होगा, आगे जाना ही होगा, जीवन को सफल बनाना ही होगा, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो। जो इंसान उसमें भी पॉसिबिलिटी ढूंढ लेता है, वो अपने जीवन को सार्थक, बहुत ही सक्सेसफुल बना ही लेता है। याद रखिएगा, जिंदगी में जो भी व्यक्ति बड़ा बना है, महानतम बना है, वो जरूर से अपनी समस्याओं से, परेशानियों से, दिक्कतों से ऊपर उठकर ही बनाए। पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। क्या हो गया? फेल हो गए तो टाइम गया, एनर्जी गई, लेकिन अगर आपने उसे सीख लिया तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी कामयाबी जरूर मिलेगी। एक और बात मैं मन की कहूं, किसी भी रिजल्ट का मेजरमेंट आप कुछ दिनों में या कुछ महीनों में मत कीजिए, समय दीजिए। जिंदगी इतनी छोटी भी नहीं है। अपने आप से वादा कीजिए, लगातार प्रयास करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकेंगे नहीं। अगर आपने मन से हार मान ली तो सारी बात ही खत्म हो गई। और आपका अगर कन्विक्शन पॉजिटिव है तो 90% काम तो हो गया।
बाकी 10% के लिए आपको लगातार सही दिशा में एफर्ट्स करते रहने होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिकतम लोगों में इसलिए शेयर करें क्योंकि ये पॉजिटिविटी की चीजें सब तक पहुंचनी चाहिए। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हर संडे सुबह 10 बजे ये सेशन आता है। मैं फिर हर बार एक नया प्रयास करता हूं। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरी असीम शुभकामनाएं। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।